उसके बाद बच्ची को वहीं प्राइवेट नर्सिंग होम में पहुंचाया जाता है। वहां डॉक्टर देखता है तो डॉक्टर मामला गाइनो की आती है तो डॉक्टर परामर्श देता है इसको लेडीज डॉक्टर के पास आप लोग ले जाइए। एम्बुलेंस से या कैसे ये मेन वो अनुसंधान पुलिस कर रही है वो बताएगी। यहाँ बेटियाँ लाई जाती है सरकारी अस्पताल में, वहाँ बच्ची 7 बजे के करीब में आती है। मैं आप लोग के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इस जिला के तमाम जितने बड़े पदाधिकारी हैं, डीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जब सरकारी अस्पताल में बच्ची आती है उस समय बच्ची को जब ये बलात्कार की घटना दी गई बच्ची आती है उस समय सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा अपने सिविल सर्जन को खबर नहीं की जाती है, एसपी को खबर नहीं की जाती है, डीएम साहब को खबर नहीं की जाती है। ये समझिए कि अस्पताल में बच्ची को डेड करने के लिए या मार देने के लिए ऊपर से हो सकता है कि अस्पताल के अधिकारी डॉक्टर रिश्वत लेकर 10 घंटा के इलाज के उपरांत 6 बजे सुबह में बच्ची का डेड होती है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इस जिला के जो डीएम साहब बैठे हैं, एसपी साहब बैठे हैं, उन लोगों से कहना चाहता हूं कि 10 घंटा के अंदर में अस्पताल का जो भी बड़े अधिकारी है उनको सूचना क्यों नहीं दी गई? बलात्कार जैसी घटना को अस्पताल सरकारी अस्पताल में छुपाया क्यों गया? डीएम एसपी को खबर क्यों नहीं किया गया है? इससे यही याद होता है कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार का जो भ्रष्ट सरकार है, पलटू चाचा के जो सरकार है, इनका पुलिस पदाधिकारी और अपने सिस्टम से ये नियंत्रित नहीं है। वो अपने सिस्टम को बिल्कुल विलुप्त कर दिए हैं और बच्ची का घटना होती है, बच्ची का डेड होती है, वह गार्जियन को खबर नहीं होती है और सबसे पहले यहाँ माइनर पुलिस आती है और पुलिस के सुरक्षा में बच्ची को पोस्टमार्टम होती है और 3-3:15 के करीब में बच्ची का डेड बॉडी माइनर थाना में पहुंचती है। वहाँ 2000-3000 की भीड़ थी पब्लिक के साथ। वहाँ के थाना प्रभारी मानपुर थाना से लेकर गोपालपुर थाना तक लगभग 10 थाना 200 पुलिस के साथ वहाँ पर कैंप किया जाता है पुलिस का। और जो जनता एक बलात्कारी के खिलाफ आवाज उठाना चाह रहा था, वो जनता के साथ पुलिस बर्बरता करती है, दुर्व्यवहार करती है, लाठीचार्ज करती है, गाली का प्रयोग करती है। उस समय जनता को अलग कर दिया गया। जब मैं वहां पहुंचा तो जनता ने देखा कि हमारे प्रतिनिधि पहुंचा तो जनता की आवाज फिर बुलंद होती है। जो बच्ची का डेड बॉडी एम्बुलेंस में रखा गया था, वो डेड बॉडी को फिर एम्बुलेंस को खींचकर हमने रोड पर खड़ा कराया, पूरा पब्लिक को रोड पर बैठाने का काम किया। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब आते हैं, एसडीएम साहब से बात होती है और पुलिस हमको उठाकर वहां से हटाना चाह रही थी, मगर पुलिस के साथ तू मैं झगड़ा झंझट सब हमसे हुआ। लास्ट में जाकर उन लोगों के द्वारा बताया गया कि 6 से 7 घंटा में अरेस्टिंग आपको हम देंगे। उस समय मैं जनता को थोड़ा समझाया, बच्ची का डेड बॉडी फिर बच्ची के पैतृक गाँव बस स्टॉप पहुँचती है। बस स्टॉप पहुँचने के उपरांत वहाँ इतना उग्र भीड़ था कि पुलिस का कोई मतलब नाम चर्चा भी सुनने के पब्लिक तैयार नहीं थी। बच्ची को फ्रेजअप किया जाता है, रात में दाह संस्कार तो नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ का जितना नेताओं के द्वारा जब पुलिस के साथ पब्लिक का दुर्व्यवहार हो रही थी, उस समय नेता लोग कहाँ था? वो सत्ता पार्टी का नेता हो या वहाँ का प्रेजेंट निकम्मा विधायक वीरेंद्र गुप्ता क्यों न हो, वहाँ का मंत्री खुर्शीद आलम क्यों न हो, खुर्शीद आलम वहाँ पहुँचते हैं और जबरदस्ती बोलते हैं रात में कि लाश को दाह संस्कार किया जाएगा। हम लोगों ने वहाँ जन स्वराज कैंपेनिंग किया, लाश को दाह संस्कार से हम लोग रोके कि जब तक पूर्ण रूपेण गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक लाश को हम लोग जलने नहीं देंगे।
सुबह से फिर वही ड्रामा नेताओं का आना जाना लगा रहा। उसके बाद आर.के. मिश्रा जी जो जनसुराज से है, उनका फोन आता है एसपी साहब के पास। फिर एसपी साहब पहुंचते हैं वहाँ माइनाटांड। उसके बाद वो बताए कि 3 गिरफ्तारी हो चुकी है, तब जाकर दाह संस्कार हुआ। परंतु इसके पीछे, पर्दा के पीछे वो 3 ही दोषी नहीं है। चौतरवा का 2 लड़का, लौरिया का 1 लड़का, वो तीनों लड़का ही एक दोषी नहीं है। मैं बता दूं, बस्टा गांव का 3-4 और लड़का है और 1 लड़की है, जिसका वो लड़की का नाम नेहा है। मैं खुला मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, लड़की का नाम नेहा है। जब तक वो नेहा का गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक ही हत्याकांड का और बलात्कारी को उचित दंड नहीं मिलेगा। गिरफ्तारी जब तक नहीं होती है, उस लड़की का आत्मा भटकती रहेगी। और इस चंपारण का, अगर आप लोग मीडिया है, इस सब चैनल के द्वारा चंपारण ही नहीं, बिहार ही नहीं, इस पूरा देश में अपना तंत्र हो या अपना इतना वीडियो वायरल कीजिए कि ये मुद्दा पूरा हिंदुस्तान लेवल का बने। और ये जो निर्भया कांड पार्ट 2 है, इसका 100% खुलासा हो, दोषी का फांसी के सजा होनी चाहिए। मैं वहाँ का जिला पार्षद हूँ, इस नाते मेरे अंदर जो बच्ची का दुख है, उस गार्जियन का जो दुख है, वो गरीब का जो दुख है, मैं अपने हृदय पर लेता हूँ। और मैं माइनाटांड पूरा प्रखंड वासियों के साथ उनकी दुख की इस घड़ी में माइनाटांड प्रखंड, हमारी संगठन जिला नरकटियागंज, हमारी जिला पश्चिम चंपारण, सभी जनसुराज साथी उनके पीड़ित परिवार के साथ है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और ये जरूर निवेदन करता हूं इस जिला के डीएम साहब से, इस जिला के कैप्टन एसपी साहब से कि अविलंब 2 से 5 दिन में इसका पर्दाफाश कीजिए, नहीं तो इस जिला में बहुत भारी क्रांति होने जा रही है। मैं माइनाटांड में अगर 5 से 7 दिन के अंदर में ये पर्दाफाश नहीं होती है, तो मैं अनशन पर बैठने के लिए मजबूर होऊंगा और मैं अनशन पर बैठने का काम करूंगा। नेहा कौन है और इसकी क्या भूमिका है? नेहा उस लड़की का फ्रेंड है, जो उस लड़की को फोन करती है अपने नंबर से और उसको लाइन अप करके माइनाटांड बुलाती है। सर बताया जा रहा है कोचिंग करने गई थी। कोचिंग करने वो अपने घर से क्या बोलकर गई है, नहीं गई है, ये कहतो महतो वाली बात है। वो लड़की निकली है, पुलिस बता रही है कि वो लड़की कोचिंग करने नहीं, कंप्यूटर क्लास करने गई थी। वहाँ के लोगों को थोड़ा मैसेज आ रहा है। जैसे मैं वहाँ का लोकल हूँ, मैं माइनाटांड चौक पर ही, माइनाटांड थाना के पास ही मेरा घर है। मैं पूरा वस्तु स्थिति पर नजर रखा था और मैं जो बोल रहा हूँ यही वास्तविकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश्वर प्रसाद झुन्नू, मैं माइनाटांड का जिला पार्षद हूँ और नरकटियागंज संगठन जिला अध्यक्ष। क्षेत्र संख्या कितना? क्षेत्र संख्या 26। सर बात कब की है, सुबह की शाम की बात है? जी से चल रहा है और न नीतीश कुमार जी से बिहार की व्यवस्था चल रही है, न शासन और प्रशासन पूरी तरह से मस्त है और जनता त्रस्त है। इसलिए नीतीश कुमार को अब मानवता के तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। हमारे कार्यालय प्रभारी भी है, यह कुछ रखेंगे आप लोग के भी। रोज ही घटना घट रही है, बेटी बहनों के साथ रेप हो रहा है, अंत में हॉस्पिटल में जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण उनकी मृत्यु हो रही है। ये कहाँ सोए हैं नीतीश कुमार? हमारे प्रशांत जी भी कहते हैं कि इनका दिमागी हालात खराब है। स्वास्थ्य बना दिए, जितना नरकटियागंज हॉस्पिटल है वहाँ भी बिल्डिंग उल्डिंग अच्छा से बना हुआ है, वित्तीय हॉस्पिटल है, करोड़ों रुपये लागत बना हुआ है। ये सब बेकार का है, केवल दिखावा है। तो इसलिए मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि यह हॉस्पिटल को दुरुस्त करें, नहीं तो अपना इस्तीफा दें। इसके बाद में थाना है, थाना के एसपी साहब से आग्रह करूँगा कि थाना को सपोर्ट करें, ताकि त्वरित कार्रवाई किया जाए, विश्वास और जो गलत काम किया उसको सजा मिले और लड़की को न्याय मिले, यही हम चाहेंगे।